आज पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में सबसे पहले मेजनी 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 के बारे में पढ़ेंगे। फिर मेजनी के बाद है गेरीवाल्डी 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 के बारे में पढ़ेंगे। फिर गेरीवाल्डी के बाद है विक्टर इमैनुअल इमैनुअल विक्टर इमैनुअल के बाद है काउंट काबूल। काउंट काबूल। इस चार व्यक्ति ने मिलकर इसका किसका तो इटली का एकीकरण किया। ठीक है, इटली का एकीकरण किया। इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी में 1930 से शुरू हुआ। इटली का एकीकरण 1930 से। इटली का एकीकरण 1820 ईस्वी से शुरू हुआ और 1871 ईस्वी को इटली का एकीकरण सफल हो पाया। ठीक है, याद रखना एकीकरण का काल। एकीकरण का काल। इटली का एकीकरण 1820 से शुरू होकर 1871 तक पूरा संपन्न हो गया। इस बीच में ये सब व्यक्ति आए थे और इटली के एकीकरण में अपना सहयोग दिए थे। तो सबसे पहले मेजनी के बारे में पढ़ेंगे। मेजनी कौन है? सबसे पहले मेजनी मेजनी एक गणतांत्रिक विचार वाला था। यह गणतांत्रिक विचार वाला था। यह चाहता था कि देश एकीकरण के बाद वहां पर गणतंत्र आए, मतलब लोगों का शासन रहे, ना कि राजतंत्र। यह राजतंत्र का विरोधी था। राजतंत्र का विरोधी विरोधी था। ठीक है, ये राजतंत्र का विरोधी था और गणतांत्रिक विचारों का समर्थन था। ये योग्य सेनापति था। ये सेनापति था। इसमें जो है व्यवहारिक गुण कम था लेकिन राजनीतिक गुण का अधिक जोर। इसलिए जो है ये 1920 ईस्वी में 1820 ईस्वी में क्रांति स्टार्ट हुई थी और कार्बोनरी दल जो है छापेमार युद्ध प्रणाली पर कार्य करती है। छापेमार युद्ध प्रणाली पर कार्य करती है। मेजनी का जो संबंध है इसी दल से होता है। ठीक है, कार्बोनरी दल से। ठीक, कार्बोनरी दल एक छापेमारी युद्ध द्वारा कार्य करती है। छापेमारी युद्ध क्या होता है? छापेमारी एक प्रकार का युद्ध होता है जिसमें कोई भी युद्ध दल अचानक हमला करके द्वारा विपक्षी विरोधी को खत्म करता था। हाँ, ठीक, ये हुआ छापेमारी युद्ध। अब मेजनी का संबंध इसी दल से था तो इसका गुण भी इसमें आता। इसलिए मेजनी जो है जब फ्रांसीसी क्रांति
जब फ्रांस 1830 की क्रांति जब हो रही थी, तब मेजनी जो है, तब जो है पूरे यूरोप पर इसका प्रभाव पड़ा, पूरे यूरोप पर, ठीक है। तब मेजनी मेजनी जो है इसका फायदा उठाना चाहता था। वह चाहता था कि इसके फायदा उठाकर हम इटली का एकीकरण कर लेंगे, परंतु एकीकरण की भावना के बाद मेटरनिख का आगमन हुआ। और इसको सत्ता से छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। मेजनी पलायन कर गया, इंग्लैंड पलायन कर गया। जब मेजनी इंग्लैंड पलायन कर गया तो लोगों को लगा कि अब इटली का एकीकरण बंद हो जाएगा, परंतु इटली के एकीकरण मेजनी के पलायन करने के बाद मेजनी ने इंग्लैंड से 1830 में 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया, ठीक है। अब यंग इटली और यंग यूरोप क्या है? यंग इटली का मतलब होता है कि इटली के सभी गणराज्य को, मतलब इटली में जितना भी गणराज्य था, सबका एकीकरण का मकसद यंग इटली का रहता है, ठीक है। और यंग यूरोप है कि यूरोप में जितना भी क्रांति का दौर चल रहा है, सभी क्रांति को एकजुट करके एक साथ ऑस्ट्रिया पर या फिर ऑस्ट्रिया या जो हस्तक्षेप कर रहा है राज्य या देश, उस पर हमला करने को, ठीक है, चाहता था। फिर जब 1848 की क्रांति आई, 1848 की क्रांति, तब जब 1848 की क्रांति हो रही थी, तब मेजनी जो है इटली पुनः वापस लौटा। जब इटली पुनः वापस लौटा, क्यों लौटा? क्योंकि 1848 में मेटरनिख यहाँ से खत्म हो चुका था, ठीक है। यहाँ से मेटरनिख का पतन हो चुका था, क्योंकि मेटरनिख का यहाँ पर बहुत विरोध हुआ और उसने ऑस्ट्रिया को छोड़कर पलायन कर गया। जब मेटरनिख पुनः वापस लौटा तो उसने जब मेजनी वापस लौटा तो वह क्या किया? जब मेजनी वापस लौटा तो वह सार्डिनिया पिडमोंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट, इसको जो है वह अपने में लाना जाता था, परंतु यह क्या ये कहता था कि इटली का एकीकरण हमारे गणराज्य में, हमारे शासन में विलय होना चाहिए। और पोप जो रोम पर अधिकार किया हुआ था, वह भी रोम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और चार्ल्स एल्बर्ट जो है सार्डिनिया पिडमोंट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जबकि इटली के एकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सार्डिनिया पिडमोंट का था, लेकिन इसे यह छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए जब मेजनी का दबाव बढ़ रहा था सार्डिनिया पर, तो
ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया पर ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया पर हमला कर दिया, ठीक है, जिससे चार्ल्स एडवर्ड की पूरी तरह हार हो गई, ठीक है। और यहाँ का नया शासक सार्डिनिया पिडमोंट का नया शासक कौन बना? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल बना, ठीक है। अब यहाँ तक पूरे बेदनी का जो जीवन चरित्र था पूरा खत्म हो गया, ठीक। अब यहाँ से विक्टर इमैनुअल का जीवन स्टार्ट होगा। जी मतलब युद्ध के प्रति जितना भी योगदान दिया उसके जो है अब विक्टर इमैनुअल का स्टार्ट होगा। इसके लिए यहाँ तक आप रहने दीजिए।